इस चैनल पे मैं उन सब टॉपिक्स पे बात करती हूँ जिन्हें हमारी कंट्री में टैबू माना जाता है। मेरा पैशन है उन लोगों की हेल्प करना जो इन सब टॉपिक्स की वजह से सफर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। अगर आप भी सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ फील करती हैं। 3 ऑप्शंस दिए थे, पब्लिक प्लेसेस, लोनली स्ट्रीट्स, होम या फिर दोनों ही जगह। सही समझे, पहले मुझे भी यही लगता था कि महिलाएं केवल लोनली स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस पे अनसेफ हैं या असुरक्षित हैं, लेकिन वो उतनी ही असुरक्षित घर पर भी हैं जितनी असुरक्षित वो बाहर हैं। मेरी स्टोरी देखने वाले लोग थे 305, उनमें से जवाब ना देने वाले लोग थे 74.4%, जबकि जवाब देने वाले लोग थे ओनली 25.5%। इन जवाब देने वाले लोगों में से जिन लोगों ने बोथ बोला उसमें मेल का रेशो काफी कम था फीमेल्स के रेशो से। वहीं अगर हम पब्लिक प्लेसेस और लोनली स्ट्रीट्स की बात करें तो वहां पर मेल और फीमेल्स दोनों का रेशो लगभग सेम था। इस स्टैट्स कैलकुलेशन से 3 बातें सामने आती हैं। नंबर 1 कि हमारी सोसाइटी के कई मेल ये सोचते हैं कि महिलाएं केवल बाहर असुरक्षित हैं, घर पर नहीं। नंबर 2, मेरी वीडियो में ना आंसर देने वाले में से मेल्स की तादाद सबसे ज्यादा थी। अगर मैं किसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिसमें मेल्स का इन्वॉल्वमेंट है और मैं उन पे इम्पैक्ट डालना चाहती हूँ, तो मैं ये बात उन तक कैसे पहुंचा पाऊंगी जब तक उन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती है। और नंबर 3 कि मुझे लगता है आजकल हम सब लोग मसालेदार न्यूज़ के ज़्यादा आदी हो चुके हैं। अगर मैं किसी चैलेंज को डालती तो हो सकता है वो वायरल हो सकता था और बहुत सारे लोग उसे कर रीपोस्ट कर रहे होते, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, किसी ने बॉदर तक नहीं किया उसके ऊपर आंसर करने। हमारे देश की 50% से ज्यादा महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। उनमें से केवल 1/3 ऐसे लोग हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाती हैं और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हाल ही के स्टैट्स से पता चला है कि लॉकडाउन के बाद से करीबन 3000 से ज्यादा कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हैं और उनमें से काफी ज्यादा रिपोर्ट्स वापस ले ली गई। एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ जो है एक महिला की जो बिहार से है। उनकी शादी तब तय हुई जब वो मैट्रिक कर रही थी। एक दिन वो कोचिंग पर पढ़ रही थी, उनकी मम्मी आई और उन्हें चुपचाप से घर लेकर चली गई। उन्हें पता भी नहीं था कि घर पर लड़के देखने वाले आए और उसी दिन उनकी शादी तय हो गई। और शादी के बाद उन्हें उनके पति के घर वाले और पति ने टॉर्चर करना चालू कर दिया। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जाने के बाद तो मेरा हस्बैंड बाहर चला गया 2 ही दिन के बाद, और यहाँ पे मेरी सास और भी रिलेशन वाले लोग भी रहते थे। इनको बहुत सारा दहेज चाहिए था। अपने पापा से पैसे मांगो, दुकान मांगो, घर मांगो, संपत्ति मांगो। मेरा भाई तो ये है और बहुत खूबसूरत है, उसे तो सोने में तौल कर शादी होती। आपसे शादी हो गई तो आप तो किसी के लायक ही नहीं हो। मेरे पति ने खुद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया। मैं 2 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के बाद मेरी तबीयत सही नहीं रहने लगी। बहुत सारे दहेज के ताने सुनने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और मेरा हस्बैंड मुझे रोज रात को दारू पी के टॉर्चर करता था। घर में ताला बंद करके रखना, घर के सारे काम मैं करती थी, मुझको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर वो दारू पी ले तो उसके बाद अपनी माँ बाप सबको एक साथ मारता था और मुझे भी। मैं अंदर अंदर बहुत डरती जा रही थी उस इंसान से। मेरे को ना मेरे माँ बाप से बात करने दी जाती थी, फोन को मुझे नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन थोड़ा अपना दिमाग लगाया और मोबाइल को लेके अपने पापा को फोन किया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप आके मुझे ले जाइए, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। तो मेरे पापा आए और मुझे ले गए। मेरे
साथ बहुत टॉर्चर हुआ मानसिक तौर पे। दहेज के लिए एक केस किया अपने हस्बैंड पे, अपनी सास पे और फैमिली मेंबर से, और केस करने से कुछ मिला नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बस और बदनामी बढ़ी। मेरी फैमिली की बदनामी हुई पूरे मेरी बिरादरी में, और उसके बाद समाज ने मेरी फैमिली को भी बहुत बदनाम किया। मुझे ये मिला कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी जो इसके पति ने इसे छोड़ दिया। रोज पे रोज नया डेट मिलता था, और अलग अलग लोगों की निगाहें जब आपको देखती है तो और बुरा लगता है कि आपने ही गलती की है। जैसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आंखें बंद करो और कान बंद करो और अपनी दिशा में बढ़ते चले जाओ। मेरा ये एक मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा नियम बनाया था मैंने, इसलिए मैं आज जहाँ भी हूँ, एक जॉब कर रही हूँ, 9 साल के बच्चे की माँ हूँ, और घर फैमिली सब संभाल रही हूँ अकेले ही। बहुत बुरी स्थिति हुई मेरी, पर आज मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ या लड़कियों से कहती हूँ कि हार मानोगी तो वहीं रुक जाओगी। आगे अगर तुम परफेक्ट हो जाती हो तो सारी लोग तुम्हारे तरफ एक दिन हो जाएंगे। और अभी भी मैं लड़ रही हूँ अपनी सिचुएशन से। अभी भी एक बच्चे को अकेले लेके पालना मुश्किल है, पर कैसे मैं हार जाऊँ? मेरी जिंदगी है, मुझे जीनी है। इसी तरह हर इंसान की अपनी एक जिंदगी होती है और उसे जीनी होती है। या आपका तय करना है कि क्या आप उसे अपनी मर्जी से जीते हो या किसी और की मर्जी से। अब आइए चलते हैं, सुनते हैं दूसरी स्टोरी। इस स्टोरी में आपको एक बच्चा बताएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का उसके ऊपर क्या असर पड़ा। आइए सुनते हैं दीप की कहानी। मेरा नाम दीप है, मेरे भाई का नाम संदीप है। हम तीनों एक साथ रहते हैं। जब हम पापा के साथ रहते थे, पापा हमको मारते, पीटते, शराब पीकर घर आते थे, बहुत गाली गुप्ता करते थे। कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आता था। जब पापा घर पर नहीं आते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि पापा कभी घर पर आए ही नहीं तो अच्छा रहे। मन तो ऐसा करता था उनको मार डाले। फिर एक दिन मेरे भैया ने हिम्मत करी और मम्मी से बोला हम कहीं चले और खुश रहे, और हम बाहर आ गए। यहाँ आने के बाद हमारे पापा ने हम पे केस कर दिया। फिर हम थाने गए, फिर हमको रिपोर्ट दी, तब से ही हम अलग रह गए। हमारे परिवार वाले ने किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और उल्टा बोलते थे कि तुम मर जाते तो ही अच्छा रहता। हमारे समाज की गलती ये है कि हम अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि बेटा तुम तो महिला हो, औरत हो, तुम्हें तो सहन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ जो उसने चिल्लाकर बोल दिया, एक बार ही मार भी दिया, तुम्हारी ही गलती होगी, तुम ही ने कुछ किया होगा। क्यों हम ये नहीं सिखाते कि तुम्हें तो सहन नहीं करना है, उसके खिलाफ बोलना है। बेटा तुम उसके खिलाफ एक्शन लेना, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बेटा चाहे तुम जो फैसला लेना, हम तुम्हारे पीछे ही हैं, हम तुम्हारे सहारा बनेंगे। पर कभी भी वायलेंस को सहन मत करना, क्योंकि वायलेंस सहन करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह उसको करना है। काश कि हमारी सोसाइटी में हम अपनी बेटियों को ऐसी परवरिश देकर उनकी शादी करें और घर से विदा करें, ताकि कई ऐसी महिलाएं जो इन सब चीजों से सफर कर रही हैं वो इन सब चीजों से बच जाएं और उनका घर उजड़ते हुए और उनकी लाइफ बर्बाद होने से बच जाए। आई होप कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे और इसको जितने ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं उतने लोगों पर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियोस का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरे पोल्स में अपना आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर रहे हो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो। ऑल्सो अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो प्लीज आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, एमराल्ड एक्सेसरीज। ये लोग हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं और उनकी ज्वेलरी काफी क्वालिटी की होती है और रीजनेबल भी रहती है। Until next time,